नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडिंग के बारे में। ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है, उसी के बारे में हम जानेंगे। ट्रेडिंग जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, दूसरा होता है स्विंग ट्रेडिंग और तीसरा जो होता है हमारा इन्वेस्टिंग होता है। ये 3 प्रकार के यहाँ पे ट्रेडिंग होते हैं हमारे। पहले हम जानते हैं इंट्राडे होता क्या है। इंट्राडे का मतलब होता है एक दिन में होने वाला ट्रेड, जिसमें हम किसी भी स्टॉक को या किसी भी स्क्रिप्ट को एक दिन के अंदर खरीदते हैं और एक दिन के अंदर बेच देते हैं, तो उसी को इंट्राडे बोला जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, जब मार्केट 9:15 को ओपन होती है, उसको खरीदते हैं और सवा 3 साढ़े 3 बजे के पहले उसको बेच के निकल जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं इंट्रा ट्रेड। जो दूसरा यहाँ पे है उसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं कि कोई भी स्टॉक होता है हमारा, उसको हम लेते हैं, उसका जो टाइम पीरियड रहता है होल्डिंग का, 1 दिन से लेके हम उसको 1 हफ्ते तक होल्ड करते हैं। उसी को स्विंग ट्रेडिंग बोला जाता है। स्विंग ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, किसी भी स्टॉक को किसी छोटे से पॉइंट पे पकड़ते हैं, मतलब जहाँ पे उसका प्राइस लो हो, ₹100 पे चल रहा है, उसको पकड़ के वहाँ पे और ₹115 ₹20 जितना हमको परसेंटेज गेन चाहिए, उसके हिसाब से हम वहाँ से लेके निकल जाते हैं, तो उसको बोला जाता है स्विंग ट्रेडिंग। और जो तीसरा यहाँ पे है वो है हमारा इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग का मतलब होता क्या है? इन्वेस्टिंग का मतलब होता है किसी भी स्टॉक को हम महीने के लिए, सालों के लिए रखते हैं, तो वो हमारे इन्वेस्टिंग में आता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है, कंपनी छोटी है, धीरे-धीरे ग्रो कर रही है, तो हमको उसमें लंबा गेम खेलना है, लंबे टाइम तक बैठे रहना है, कंपनी का पूरा फ़ायदा लेना है जो उसको फ्यूचर में होने वाला है। तो इन्वेस्टिंग में हम वही करते हैं, महीने 2 महीने, 5 महीने, साल भर उसी में बैठे रहते हैं और इसमें जो हमारा मो मेनली फ़ोकस होता है, कंपनी के फंडामेंटल में होता है कि मतलब कंपनी कैसा परफ़ॉर्म कर रही है, उसके रिज़ल्ट कैसे आ रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये होल्डिंग जो हमारा है, यहाँ पे इन्वेस्टर का माइंडसेट होता है। 1 साल से ज़्यादा तक रखते हैं, तो ये तीसरा प्रकार होगा इन्वेस्टर का। अभी हम आगे देखते हैं, आगे जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसमें हम डिफ़रेंस देखते हैं कि तीनों में डिफ़रेंस है क्या? पहले हम देखते हैं होल्डिंग पीरियड के बारे में। होल्डिंग पीरियड जो है इंट्राडे में होता है कुछ मिनट से लेके कुछ घंटे तक, क्योंकि 6 घंटे का ही हमारा जो होता है वहाँ पे पूरा टाइम पीरियड होता है इंट्राडे करने के लिए। 9:15 से 3:15 तक होता है हमारा टाइम। स्विंग ट्रेडिंग में हम कुछ दिन से लेके कुछ हफ्तों तक और इन्वेस्टिंग में हमारा 1 साल या उससे ज़्यादा का समय होता है। ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं कि हम स्विंग ट्रेडिंग क्यों करते हैं, इंट्राडे क्यों करते हैं, इन्वेस्टिंग क्यों करते हैं। इंट्राडे की बात करें तो हमको क्या इसमें चाहिए रहता है कि हम अभी शेयर खरीदा हमने या कोई ऑप्शन खरीदा, उसको कुछ घंटे में हमको प्रॉफिट हुआ, उसको लेके हम निकल के छोटा-सा प्रॉफिट अपना लेके वहाँ पे लेके निकल गए। स्विंग ट्रेडिंग में हम क्या करते हैं, कोई मूव कैप्चर करना रहता है हमको। कोई स्टॉक है, वो भागने वाला है, हमको पता चला वो भागने वाला है, उसमें हमने इन्वेस्ट किया, 15% 20% जो हमको गेन मिला, वो गेन हम लेके वहाँ से निकल गए, तो ये हम स्विंग ट्रेडिंग में करते हैं। और तीसरा हमारा आता है इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में क्या है कि हमको कोई भी कंपनी है बहुत अच्छी लगी, उसको हमने खरीदा और लॉन्ग टर्म के लिए हमको ने उसको छोड़ दिया। कंपनी अच्छी है, कंपाउंडिंग होगा 200% 500% इस तरीके से हमारा जो स्टॉक है हमको आगे रिटर्न देने वाला है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम कंपाउंडिंग के लिए इन्वेस्ट करते हैं। हमारा फोकस क्या रहता है, अगर हमको इंट्राडे करना है, स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो हमको क्या देखना पड़ेगा। अगर आप इंट्राडे करते हैं तो आपको चार्ट देखना पड़ेगा वहाँ पे, अपने जो इंडिकेटर लगाया हुआ है वो देखना पड़ेगा। इंट्राडे में मोस्टली जो सारी चीज़ें होती हैं न्यूज़ बेसिस होती हैं या चार्ट बेसिस ही होती है वहाँ पे। स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी हम वहाँ पे चार्ट ही देखते हैं, डेली चार्ट देखते हैं, वीकली चार्ट देखते हैं, कुछ फंडामेंटल कोई न्यूज़ आती है तो उसका भी उपयोग यहाँ पे करते हैं। इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में बस इतना फ़र्क है कि इंट्राडे 1 दिन में होता है, स्विंग ट्रेडिंग जो होती है 1 दिन से ज़्यादा के लिए होती है और दोनों में हम फंडामेंटल और टेक्निकल ही देखते हैं। और इन्वेस्टिंग जब हम किसी कहीं करते हैं तो हमारा मेन फोकस उसमें होना चाहिए हमारा फंडामेंटल पे। कोई कंपनी है, अगर उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं हम तो उसका फंडामेंटल देखेंगे, उसके टेक्निकल थोड़ा बहुत देखते हैं, पर वो लॉन्ग टर्म के लिए उतना काम नहीं आता। कंपनी के हमको अर्निंग देखनी होती है, अपडेट करना रहता है खुद को, तो वहाँ पे हम इन्वेस्टिंग करते रहते हैं। अगर आप इंडिया इंट्राडे करते हैं तो आपको पूरा दिन मार्केट बैठ के देखना पड़ेगा। एक दिन में जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उस अपॉर्चुनिटी का आपको फ़ायदा वहाँ पे देखना पड़ेगा। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग जब भी आप करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपको वहाँ पे पूरे दिन मार्केट में बैठना नहीं है। जब मार्केट क्लोज हो या मार्केट ओपन हो तब वहाँ पे आप दे सकते हैं। और जो लॉन्ग टर्म वाले होते हैं उनको मार्केट देखना ही नहीं होता है कभी। कोई महीने में देख लिया, क्वार्टरली रिजल्ट देखते रहते हैं, उसके हिसाब से कंपनी के हिसाब से आप देखते रहते हैं। उनको मतलब सबसे कम टाइम यहाँ पे इन्वेस्टिंग वाले को देना रहता है, दूसरा स्विंग ट्रेडिंग और तीसरा जो है इंट्राडे वाले को रोज मार्केट देखना पड़ता है अपना। रिस्क की बात करते हैं तो इंट्राडे जो है वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क की होता है, क्योंकि कोई भी स्टॉक आप लेते हैं
आपने खरीदा, अगर उसी दिन वो प्रॉफिट में नहीं जा पा रहा है, अगर आपको लॉस हो रहा है तो उसको आज ही बेचना पड़ेगा। जो स्विंग ट्रेडिंग है उसके रिस्क की बात करें तो इसमें रिस्क पहले से बहुत कम होता है। इसमें रिस्क इतना होता है कि कोई कंपनी है ऊपर गई थी, कोई न्यूज़ आई जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई, तो आपका जो स्टॉक है, आपकी पोजीशन है, वो लॉस करेगी। इस तरह से काम करता है। और तीसरा जो इन्वेस्टिंग है, इसमें रिस्क अलग तरीके का होता है इन्वेस्टिंग में सबसे। आप ना यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं, ना कुछ चीज़ें देख रहे हैं, आप यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं उसका फंडामेंटल। तो इसमें होगा क्या, कंपनी का कोई अगर मड्डी मर्जर होता है, कंपनी में अगर कोई इश्यूज होते हैं, उसके मैनेजमेंट इशू होते हैं जिसकी वजह से कंपनी यहाँ पे लॉस हो सकता है, कंपनी का जो स्टॉक का प्राइस है गिर सकता है। आपको इससे बचने के लिए कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट होते हैं, ईयरली रिजल्ट होते हैं, उसको फॉलो करना है, देखना है, तभी आप वहाँ पे सफल हो पाएंगे। अगर आप मार्केट में नए नए आए हैं तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको आपको ये इंट्राडे करना चाहिए, स्विंग ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। इसमें ये तीनों में से आपके लिए क्या है उसको जान लेते हैं हम। देखिए, इंट्राडे ट्रेडिंग किसके लिए है, अगर आप फुल टाइम ट्रेडर है, अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से समझ में आता है, तो ही आप इंट्राडे के लिए जाइए, नहीं तो आप जाएंगे तो उसमें लॉस करेंगे, अपना हाथ जलाएंगे। तो आपको अवॉइड करना है इंट्राडे ट्रेडिंग। दूसरा यहाँ पे आता है हमारा स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग किसके लिए होता है, स्विंग ट्रेडिंग अगर आप इंट्राडे ट्रेडर है फिर भी यूज़ कर सकते हैं, इसको अच्छा ये माना जाता है स्विंग ट्रेडिंग। अगर आप कोई जॉब करते हैं, मार्केट में आप ध्यान नहीं दे पाते हैं, तो आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग है, क्योंकि आप मार्केट बंद होने के बाद भी चार्ट देख के उसमें इन्वेस्ट करना है, नहीं इन्वेस्ट करना है, तो आप वो कर सकते हैं। और जो तीसरा होता है इन्वेस्टिंग हमारा, इन्वेस्टिंग में क्या है कि आपको उसमें ध्यान ज़्यादा देना नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म गोल है, कंपनी आपको बहुत अच्छी लग रही है, तो उसमें आप इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, उसके लिए आपको वहाँ पे छोटे मोटे जो हिकअप्स आते हैं, छोटे मोटे जो डाउनफॉल्स आते हैं, उससे आपको लेना देना नहीं रहता है, कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म कर रही हो तो टाइम है आपके पास, सारा दिन आप चार्ट बैठ के देख सकते हैं, इंट्राडे करिए। टाइम नहीं है, जॉब कोई करते हैं तो स्विंग ट्रेडिंग कर रही है। अगर आप कुछ देखना ही नहीं है, अगर म्यूचुअल फंड वाले हैं तो आप इन्वेस्टिंग की तरफ जा सकते हैं।